नमस्कार, जय हिंद। अमित एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन से बनने वाले कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आज का मोटिवेशनल कोड है, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। तो दोस्तों, एक दृढ़ निश्चय आप कीजिए कि नहीं, मुझे एक सरकारी जॉब छीन लेनी है और लगातार मेहनत करते रहिए, तो संभवतः आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए विलंब न करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न। क्वेश्चन, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? हमारा आंसर 4 मिनट। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? हमारा आंसर भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहां होती है? हमारा आंसर विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? हमारा आंसर 181 यानी 181। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? हमारा आंसर अरुणाचल प्रदेश। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जापान। अगर यह बात करें कि अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पे सबसे पहले दिखता है, तो हमारा आंसर वालागू। वालागू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और सबसे पहले सूर्य यहीं पे दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वालागू अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? हमारा आंसर मधुमेह। मधुमेह को डायबिटीज भी कहा जाता है। डायबिटीज, जिसे साधारणतया लोग शुगर के नाम से जानते हैं। डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है। दोस्तों, हम अब जानेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। बेटिंग एवं बेस्ट। इंसुलिन अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? हमारा आंसर असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? हमारा आंसर विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा आंसर लॉर्ड विलियम बेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? हमारा आंसर 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? हमारा आंसर देशांतर रेखा। तो दोस्तों, हम अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको बता देते हैं। पृथ्वी का आकार जियोड है, यानी ऐसे तो सामान्यतया देखने में लगता है कि गोल है, लेकिन ये ध्रुवों पे चपटी होती है, तो जिसे हम भौगोलिक रूप से जियोड का आकार करते हैं। इसमें जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वह पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट देती है।
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो रेखाएं होती हैं ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। और अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये पृथ्वी हो गई और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। जो ये रेखाएं होती हैं जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, तो इन रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। प्रधान माध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो हमारा आंसर ग्रीनविच। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम के लंदन से होकर गुजरती है। इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है? तो ब्राजील का वर्षा वन। दोस्तों अभी ये पेट की परीक्षा में पूछा गया था, जो कि 16 अक्टूबर को हुआ था। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने किया था, जो कि अमेरिका का निवासी था और उसने 1909 में उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज 1911 में एमंडसेन ने की थी, जो कि नॉर्वे का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? हमारा आंसर 15 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री देशांतर 90 डिग्री होता है। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? तो देशांतर रेखाएं उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बीच की दूरी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो पृथ्वी होती है ये 0 डिग्री से 2 भागों में या 2 गोलार्धों में बांट देता है, और जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं वो बीच में गैपिंग बनाती हैं। गैप ज्यादा होता है, ये जो गैपिंग होता है ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो भूमध्य रेखा से जब ऊपर जाते हैं तो 0 से 90 डिग्री ऊपर के गोलार्ध को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है क्योंकि समय तथा तिथि के अंतर को समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो हमारा आंसर अलियूसियन द्वीप के कारण ऐसा होता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हों तो भारत का मानक समय क्या होगा? हमारा आंसर 5:30। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है, या पृथ्वी पर कितने समय जोन हैं, जो कि पेट के परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए गए थे?
तो हमारा आंसर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अपने समय से कितनी बार हटाई गई है तथा कितनी बार विचलित हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अपने स्थान से 3 बार हटाई गई है और 8 बार विचलित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्घ्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो हमारा आंसर 1 घंटे का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच किस देश में है? तो हमारा आंसर यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे स्थित है लंदन, यहाँ पे स्थित है लंदन, और यहीं से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरी है और उसे हम जुलू समय, लंदन समय के नाम से भी जानते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? हमारा आंसर 4 मिनट का। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? तो संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों यहीं पे हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 33 थे। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों कि अगर ये वीडियो आपको किसी भी प्रकार से लाभप्रद लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।